नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, जैसे आप जानते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ पर बार बार कुछ द्वीप जो हैं खबरों में आ रहे हैं। तो यूपीएससी इनको इनकी लोकेशन पूछ सकता है अपने प्रीलिम्स में, और यूपी पीसीएस भी, क्योंकि ज्योग्राफी में मेनली क्या होता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है जो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो लोकेशन हम देखते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट द्वीप है या गैस फील्ड जो भी हैं सभी की लोकेशन देख लेंगे 5-10 मिनट में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो समझते हैं ज्योग्राफी को। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ईरान कहाँ है। ईरान जो है हमारा एशिया का एक देश है, और जो ये पर्शियन गल्फ जिसे बोलते हैं फारस की खाड़ी, इसके ऊपर ही ठीक ईरान है। और इधर गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर तक ईरान की लोकेशन है। ये आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो चर्चा में जो रहा है वो है स्टेट ऑफ होर्मुज, अर्थात होर्मुज जल संधि। जल संधि क्या होती है? जब कोई दो बड़े जैसे जलीय भाग होते हैं, उनको जो ये एक छोटे से संकरी लाइन द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसको ही बोलते हैं जल संधि। अब यहाँ दो बड़े भाग कौन कौन से हैं होर्मुज जल संधि? एक तो गल्फ ऑफ ओमान अर्थात ओमान की खाड़ी, और दूसरा है पर्शियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी। तो इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है? ये स्टेट ऑफ होर्मुज, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट जो एक संकरे से जो गली होती है उसको बोलते हैं स्टेट, जिसे जल संधि बोलते हैं हिंदी में। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बार बार आता भी है, प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है आयोग दोनों ही, यूपीएससी भी और यूपी पीसीएस भी। ये देखिए, ये ओमान है, ये इधर यूएई है, और ओमान का एक पार्ट इधर भी है जो ये स्टेट ऑफ होर्मुज है, ये आप याद रखेंगे। ये ओमान का पार्ट है, न कि यूएई का। और इधर ये ईरान है। ईरान का एक ये शहर है, बंदरगाह शहर, बंदर अब्बास, ये भी पूछता है इसकी लोकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए ईरान में है। और ये होर्मुज के नाम से एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर है, इसी के नाम पर ये क्या है? स्टेट ऑफ होर्मुज। अब ये तो स्टेट ऑफ होर्मुज। अब यहाँ पर ना कई सारे द्वीप है, जैसे ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब, है ना, अबू मूसा। तो ये हम याद करेंगे अभी, क्योंकि इनका अपना अपना महत्व है। कोई कहीं क्या है, ईरान का कुछ और, ये कसीम द्वीप है, ये भी ईरान का ही है। तो इनकी डिटेल में इनकी जो खूबियां हैं देखते हैं क्या क्या है। तो ये तो है स्टेट ऑफ होर्मुज। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, बड़ा ही गैस और जो है एक व्यापारिक रूट है ये स्टेट ऑफ होर्मुज। जितने भी खाड़ी के देश हैं, क्योंकि खाड़ी के देश आपको पता होगा, जैसे कतर हुआ, यूएई हुआ, ईरान हुआ, सऊदी हुआ, तो ये सब क्या है? बहरीन हुआ। ये सब क्या है? गैस और कच्चे तेल के भंडार यहाँ पर हैं काफी सारे। तो भारत का तो लगभग जितना जो इंपोर्ट करते हैं उसका 80% यहीं से आता है। अब ये देखिए, भारत के लिए तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि केवल लगभग 35 से 40 किलोमीटर की एक संकरी खाड़ी है ये, इसलिए यहाँ पर क्या है कि ईरान की नेवी का दबदबा रहता है। अभी देखिए, आर्थिक महत्व वर्ल्ड लेवल पर क्या है इसका? दुनिया का 20 से 23% व्यापार, 20 से 25% तेल का व्यापार जो है, क्रूड ऑयल का, यहीं से गुजरता है। अब ईरान के कुछ महत्व द्वीप जो बताइए अभी, अबू मूसा, ये जो यहाँ बताया था, अबू मूसा ये वाला, लेसर टूनब और ग्रेटर टूनब, ये याद रखिए आप ना। पूछता है तो ये किसके द्वीप है? ये ईरान के द्वीप है तीनों ही। अब ये देखिए भारत के लिए क्या महत्व है इसका। अच्छा, ये जो दो द्वीप है ना, ग्रेटर तुनब और लेसर लेसर तुनब, ये फारस की खाड़ी में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ओमान की खाड़ी में नहीं है। क्योंकि पूछेगा कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर देना है फारस की खाड़ी। ये वैसे तो ईरान के अधिकार में है, लेकिन यूएई भी इनके ऊपर क्या है, अपना अधिकार का जो है दावा करता है कि ये हमारे द्वीप है। तो इसमें भी थोड़ा इनके अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। अब ये देखिए कितना व्यापार होता है, ये देख लीजिए एक बार। लगभग 20 मिलियन जो बैरल है यहीं से निकलता है, डेली का है ये, है ना। और एलएनजी जो है 50 बीसीएम यहाँ से निकलते हैं। ये क्या होता है? बिलियन क्यूबिक मीटर, बीसीएम का अर्थ होता है। ये यहाँ पे दूसरा डेटा होता है कि 20% जो बताया ऊपर, दुनिया का 20% तेल भी यहीं से निकलता है। अच्छा, यहाँ से जो भी ऑयल आता है उसमें क्या है, 20% तो यूरोप को जाता है और 80% एशिया के देशों को जाता है। और एशिया के देशों में भी क्या है, ये सबसे ज्यादा भारत को आता है। तो भारत का इम्पैक्ट, भारत पर क्या है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अगर ये होर्मुज, गल्फ ऑफ होर्मुज बंद होती, होर्मुज स्ट्रेट बंद होती है,
तो भारत के ऊपर इसका प्रभाव आप देख ही रहे हैं। अभी एलपीजी और गैस की और पेट्रोल की कितनी किल्लत हो रही है कि भाई सप्लाई रुकी हुई है, क्योंकि हमारे 22 जहाज अभी भी स्ट्रेट हॉर्मुज के अंदर रुके हुए हैं। अच्छा, एक इसका खार्ग आइलैंड है। अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर क्या है कि यूएसए ने मिसाइल से हिट किया है। तो ये एक्चुअली ये बैकबोन है ईरान की तेल भंडार की। यहाँ पर क्या है कि ईरान का ना सबसे बड़ा जो तेल भंडार है ये खर्ग आइलैंड ही है। यहाँ पर काफी बड़ा आइलैंड है, देखिए खर्ग आइलैंड जो है, खर्ग द्वीप, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और ईरान का जो है 80% तेल यहीं से उत्पादन होता है। तो इसलिए ईरान के लिए इसका क्या है, एक रणनीतिक महत्व है, आर्थिक महत्व भी है काफी। और ये फारस की खाड़ी में है तो रणनीतिक महत्व तो खुद ही होगा इसका। ये देखिए ईरान का 80 क्या बल्कि 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक ऊर्जा बाजार एक्सपोर्ट गेटवे से ये सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कितना है 20% यूरोप को जा रहा है और 80% एशिया को आ रहा है, जो भी ऑयल आ रहा है। आगे देखते हैं अगला द्वीप, ये जो केशम द्वीप है ये वाला, ये देखिए ये सबसे बड़ा द्वीप है ईरान का। और ईरान का क्या है, यहाँ पर अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है, अंडरग्राउंड मिसाइल यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। तो ये ईरान का मिसाइल हब के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हो कि खर्ग द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, केशम द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खर्ग द्वीप आएगा कच्चा तेल के लिए। अगर ये आता है केशम द्वीप, ये किसके लिए आता है, मिसाइल भंडारण के लिए। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये ईरान की। अब देखते हैं इसका महत्व वही है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाया हुआ है पूरा यहाँ पर ना। अब फारसी द्वीप भी है एक, ये देखिए फारसी द्वीप भी यहीं पर स्थित है, ये है फारसी द्वीप। अच्छा, ये क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यूएई की जो ये जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, इसके अंदर भी सीमा है ना भाई, आधा जल इनका है और जलीय सीमा भी होती है। स्थल सीमा तो ये यहाँ पर है, लेकिन ये जो जलीय सीमा है, रेड लाइन दिखाई हुई है, देखिए ये फारस द्वीप को ऐसे ऐसे क्रॉस करके आते हैं। इधर ये सऊदी अरब का हिस्सा है और इधर ईरान के हिस्से में आता है। तो क्या है, ये सीमा के साथ लगा हुआ द्वीप है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फारसी द्वीप का। तो फारसी द्वीप भी अगर पूछते हैं किसका है, ये ईरान का है। और इसके नीचे कौन सा द्वीप है, ये अल अरेबिया, ये किसका है, सऊदी अरब का। तो ये इसके आप नाम से समझ जाएंगे, अल अरेबिया तो सऊदी अरब का है ये द्वीप, और फारसी द्वीप किसका है, ईरान का। अब वैसे तो ये छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान के लिए। ईरान का नेवी बेस भी यहाँ पर बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। और नेवी बेस है तो क्या होगा, फिर ये हमले कर सकते हैं जो भी जहाज यहाँ से निकलेगा दुश्मन का। तो इसलिए फारस की खाड़ी को ब्लॉक चोक करने में ये इस द्वीप की स्थिति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। छोटा सा द्वीप है, देखिए 1 किलोमीटर 0.025 है, 1 किलोमीटर से भी कम है, छोटा सा द्वीप है। देखिए साउथ पार्स, अभी साउथ पार्स भी न्यूज में है, क्योंकि अभी कल ही क्या हुआ कि इजराइल ने एक मिसाइल यहाँ पर छोड़ दी है साउथ पार्स के ऊपर। साउथ पार्स देखिए ये कोई द्वीप नहीं है, पूरा हिस्सा जो है ना ये आइलैंड नहीं है, ये क्या है, भूमि के अंदर ऑफशोर तट है, अर्थात पानी के नीचे है ये। तो ऑफशोर तट में आपको पता ही है कि तेल के भंडार होते हैं हमेशा, जैसे मुंबई ऑफशोर है हमारा भी, मुंबई के जो जो मुंबई से जो ऑफशोर तट है वहां से काफी खनिज निकलता है, पेट्रोलियम ऑयल निकलता है। तो ये साउथ पार्स द्वीप है। अब ये इसकी इसकी देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है यहाँ पर ना, सबसे बड़ा गैस भंडार कितना है, 20% लगभग दुनिया का गैस भंडार यहीं पर है। और ईरान का तो उत्पादन भी कम है अभी, लेकिन जो कतर का जो उत्पादन है वो यहाँ से बड़े लेवल पे हो रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ भूभाग है एक, भले ही ऊपर सीमा बांट दी हो इसकी। तो जब इजराइल ने क्या किया कि यहाँ मिसाइल दागी, तो उसका विरोध कतर ने भी किया। क्यों किया, हालांकि कतर तो इजराइल तो कतर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कतर ने विरोध क्यों किया, क्योंकि भाई भूभाग तो एक ही है ना, जब यहाँ डिस्टर्ब होगा अंदर की चीजें तो इनका भी गैस जो है जो ये निकालते हैं उत्पादन, वो भी प्रभावित होगा। तो इसलिए ये जो है पार्स जो है, पार्स साउथ पार्स इसे बोलते हैं। ऊपर वाला एक्चुअली जो इसके दो हिस्सों में है, ये ऊपर वाला जो है साउथ पार्स के नाम से है और नीचे वाला है नॉर्थ फील्ड अर्थात उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र जो है ये है कतर के क्षेत्राधिकार में, और साउथ पार्स जो है ये है ईरान की। अब इसका नाम ऐसे क्यों रखे, देखिए साउथ, वैसे तो ये उत्तर में है लेकिन इसका साउथ पार्स नाम क्यों रखा है, क्योंकि ईरान के साउथ में है ये, तो ईरान का द्वीप है तो वो अपने हिसाब से नाम रखेगा, तो उसने साउथ पार्स लग दिया। पार्स मतलब पर्शियन से। और ये कतर के उत्तर में है, इसलिए इसने क्या रखा है इसका नाम नॉर्थ फील्ड। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, दक्षिण में होना चाहिए और ये उत्तर में होना चाहिए,
लेकिन देशों ने अपने अपने नाम रखे हैं, तो अपने लोकेशन के हिसाब से नाम रखे हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब नॉर्थ फील्ड उत्तर में नहीं है इसके, ये नॉर्थ फील्ड नीचे है और साउथ पार्स ऊपर है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि यूपीएससी क्या है, इसी प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। तो ईरान की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है ये, क्योंकि बड़े लेवल पर क्या है, गैस यहाँ से निकल रही है। अब इसकी स्थिति देखिए, भौगोलिक स्थिति फरस की खाड़ी में स्थित है, ये भी ऑफशोर गैस फील्ड है। ईरान का साउथ पार्स है और कतर का नॉर्थ डोम या नॉर्थ फील्ड भी इसको बोलते हैं। ईरान के बुशेहर तट के पास है ये, एक ईरान का ये शहर है बुशेहर, उसके पास है ये, देखिए ईरान का, इधर इसमें नहीं है, अगले उसमें मैप में दिखाते हैं, यहाँ से ईरान का बुशेहर शहर है एक। ये देखिए आप, इधर होगा लिखा हुआ, चलो आगे दिखाते हैं, आगे एक मैप होगा उसमें होगा ये बुशेहर शहर। तो इसका आर्थिक महत्व क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, लगभग 51 ट्रिलियन मैट्रिक क्यूब मीटर क्यूब, घन मीटर जिसे बोलते हैं, घन मीटर। तो इतना बड़ा यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है। ईरान का गैस उत्पादन लगभग 70% यहीं से हो रहा है, और एलएनजी पेट्रोकेमिकल और बिजली उत्पादन का भी बड़ा स्रोत है ये द्वीप। तो अगर वहां लिखा हुआ था कि साउथ पार्स का संबंध किससे है, ऐसे पूछ सकते हैं किसके लिए फेमस है साउथ पार्स, ये है गैस के लिए। यहाँ पर आपको तेल नहीं लगाना या मिसाइल सिटी नहीं लगाना। खार्ग आइलैंड ऊपर वो तेल के लिए था। अब देखिए ये क्या है, एनर्जी टारगेट है। रणनीतिक महत्व क्यों है, क्योंकि भाई ये ईरान की दुखती रग है, अगर इसको नष्ट करते हैं तो ईरान की तो बैकबोन जो है टूट जाएगी, गैस यहीं से सारा उत्पादन होता है। तो हाई वैल्यू टारगेट है ये। हाई वैल्यू टारगेट क्या है, क्योंकि यहाँ बड़ी उच्च मात्रा में जो खनिज है हमारा, गैस खनिज, गैस जो है हमारे, तो इस प्रकार से ये हाई वैल्यू टारगेट रहता है किसी के लिए भी। इसलिए इजराइल ने क्या है कि पहले इसी के ऊपर प्रहार किया है। ईरान के लिए इसे बचाना जो है सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमी है ईरान के लिए, इसलिए इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। अब ये देखिए, अब सबसे लास्ट में आते हैं डिएगो गार्सिया। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। ये हमारा यहाँ पर है डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में। अच्छा, हिंद महासागर में है ये। वैसे तो यूके का अधिकार है इसके ऊपर, लेकिन अभी यूके ने लीज पे दिया हुआ है किसको, यूएसए को। कब तक के लिए, 2036 तक। ये एक्सटेंड हुआ था अभी तो कुछ दिन पहले, तो अभी 2036 तक यूएसए के ही अधिकार में ये है, लीज पर लिया हुआ है। तो यहाँ क्या बना हुआ है यूएसए इतना समझदार है कि अपने मिलिट्री बेस बनाकर रखता है इधर उधर। तो यहाँ पर उसने बड़ा ही मिलिट्री बेस बना रखा है। अभी क्या किया ईरान ने, कल रात ही ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी जो लगभग बोल मानते हैं कि 3800 किलोमीटर था, 4000 किलोमीटर की जिसकी रेंज है, उसने चौंका दिया। किसी को ये नहीं था कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक की भी मारक क्षमता है, लेकिन इस भाई साहब ने यहाँ से छोड़ा और 4000 किलोमीटर तक डियागार्सियो के ऊपर भी मिसाइल दाग दी। अच्छा, डियागार्सियो क्या है, डियागार्सियो हिंद महासागर में एक द्वीप है, ये तो पता ही है आपको। तो ये किसका पार्ट है, चागोस आर्केपिलेजो। आर्केपिलेजो कैसे बोलते हैं, जो द्वीप समूह से बोलते हैं हिंदी में, चागोस द्वीप समूह। द्वीप समूह में क्या है, बहुत सारे द्वीप होते हैं ऐसे, है ना, उन सबको मिला के आर्केपिलेजो बोलते हैं हिंदी में, द्वीप समूह। तो चागोस का ही पार्ट ये है डियागा गार्सियो। अच्छा, चागोस द्वीप जो है ये पूरा फैला हुआ है इधर से, यहाँ से ऐसे लेकर, तो डिया गार्सियो उसके दक्षिण में है। तो ये भी आपको लोकेशन याद रखनी है, और इसकी लोकेशन ऐसे याद रखनी है, क्रम। मालदीव ऊपर है, उसके नीचे डिएगो गार्सियो या चागोस द्वीप समूह है, और इसके ऊपर हमारा लक्षद्वीप है ना। तो ये नॉर्थ साउथ कई बार पूछ लेता है, इधर ये सेशल्स है, तो इसकी लोकेशन भी याद रखना चाहिए। ऐसे पूछेगा कि इधर ये क्या है, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है भूमध्य रेखा के नीचे है। तो ये जो डिएगो गार्सियो है ये भूमध्य रेखा के नीचे है ना, क्योंकि इक्वेटर है ना, जो हमारी यहाँ से कहीं से निकलती है ना, इक्वेटर यहाँ से कहीं से, यहाँ से निकलती है नीचे से, तो ये उससे नीचे है। कहाँ, 7 से 8 डिग्री के बीच में, 7 से 8 डिग्री साउथ के बीच में है ना। आगे शायद इसका मैप होगा, देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन बेस है। ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन बेस क्या होता है, ऐसा बेस जब किसी देश के द्वारा क्या होता है, जब अपने भूभाग से दूर किसी द्वीप पर ना अपनी जो है वो सैन्य ताकत और रणनीतिक प्रभाव दर्शाने के लिए का प्रदर्शन कर सके, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन बेस। का अर्थ है किसी दूसरे देश या अपने भूभाग से दूर स्थित देशों में अंतर्राष्ट्रीय जल या वायु क्षेत्र में ऐसे सैन्य ठिकाने जहां से दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन कर सके। तो यही तो काम यूएसए कर रहा है, यहाँ से दिखा रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, यहीं से अटैक कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ये देखिए, अब ये कुछ ध्यान दें, खार्ग आइलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए।
केसम आइलैंड किसके लिए, केसम द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, सैन्य केंद्र के लिए। होर्मुज क्या है, ये चौक पॉइंट होता है, अर्थात ये एक छोटी सी क्या है, सकरी सी जल संधि, होर्मुज स्ट्रेट। ये क्या है, फारसी द्वीप क्या था, ये नौसैनिक बेस है ईरान का। डिएगो गार्सियो अमेरिका के का अभी सैन्य बेस है यहाँ पर, वैसे यूके के अधिकार में है। और मजे की बात यह है कि यूके भी इसको कब जाके बैठा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, मॉरिशस का पार्ट था। ये देखिए आप, मॉरिशस जो है, मॉरिशस ने इसके ऊपर क्लेम भी किया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मॉरिशस केस जीत भी चुका है। उन्होंने भी कहा कि ये द्वीप जो है आप मॉरिशस को वापस करो, और भारत भी इसका समर्थन करता है। भारत ने उस वोटिंग में मॉरिशस को सपोर्ट किया था, ना कि यूके को। तो ये देख लीजिए इसकी लोकेशन यही है सारी, मालदीव, चागोस आर्किपेलागो और आर्किपेलागो जो भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में द्वीप समूह बोलते हैं, और डिएगो गार्सियो इसके दक्षिण में। देखिए अब क्या होता है कि चागोस जो द्वीप समूह है उसके कुछ द्वीप है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि वो सीधा डिएगो गार्सियो का ना पूछ कर ना उसके आसपास की चीजें पूछ लेता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों ने ये तो पढ़ी नहीं होगी। तो अब आप ना इसके द्वीप देख लीजिए, तेजी से याद रहेगा। ये कहाँ है, साउथ में है, जो भी चागोस द्वीप समूह के साउथ में स्थित है, वो ऐसे बोलेगा कि नॉर्थ में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। कहाँ है, देखिए 7 डिग्री साउथ से 7 डिग्री 8 डिग्री साउथ के बीच में है। ये है डिएगो गार्सिया, और ये इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ये द्वीप नहीं है, ये तो एटोल है। एटोल क्या होता है, प्रवाल भित्ति से बने द्वीप हैं ये सारे। तो ये मिले मिले छोटे छोटे अलग अलग द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें एरिया वाइज यही है। और बाकी कौन से द्वीप है, थ्री ब्रदर्स है ना, ये आप याद रखिए, थ्री ब्रदर्स द्वीप समूह भी है। ईगल आइसलैंड, ईगल द्वीप भी यहीं पर है। और ये एक पेरोज, पेरोज द्वीप भी यहीं पर है, और सोलोमन भी, पेरोज बनहोस ऐसे याद रख लेना पूरा नाम इसका, पेरोज से भी याद रखोगे। और सोलोमन आइसलैंड तथा सोलोमन द्वीप भी यहीं पर है। तो ये इंपोर्टेंट द्वीप थे, आपने देख ही लिया है। ये एक बार आप देख लीजिए, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, फोकस IAS के नाम से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हम इस प्रकार के करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण जो है आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।